अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ आ रही है मुबीन आपको? चलो मैं कोशिश करता हूँ ज़रा ऊंची टोन रखूँगा अपनी। हम स्टार्ट कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 9, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो एक दफ़ा क्विक सी रिवीजन के लिए हम चलते हैं। और हमने कहा था कि आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओपन प्लॉट से भी हो सकती है, किसी प्लाजा से भी हो सकती है, घर से भी हो सकती है। ओपन प्लॉट किसी भी पर्पस के लिए आप रेंट आउट कर सकते हो। ठीक है। और जो आपका प्लाजा है वो रेजिडेंस के लिए भी कर सकते हो, शॉप के लिए भी कर सकते हो। हाउस जो है वो आपकी रेजिडेंस के लिए आप किसी को भी दे सकते हो, बट अदर देन प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल एसेट हो आपका, वो हम किसी और एसेट का, जैसे व्हीकल, लैपटॉप, वो जो रेंट पे दे के आप इनकम कमा रहे होगे, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करता। अच्छा, फिर हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक एग्जांपल की थी। ठीक है। और हमने देखा था कि उसमें रेंट रिसीव्ड और रेंट रिसीवेबल दोनों इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है। जो बेसिकली आपने 12 महीने में अर्न किया होता है रेंट, वो आप जो है ना उसके ऊपर टैक्स दे रहे होते हो, और सीट्स बेसिस के ऊपर नहीं दे रहे होते। फिर हमने कहा था कि इसी तरह एक प्रॉपर्टी है, लाइक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। अच्छा, फिर हमने एक स्पेसिफिक केस और किया कि अगर कोई बिल्डिंग है और आपने उसको प्लांट और मशीनरी के साथ दिया हुआ है, लाइक फैक्ट्री वगैरह है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो सारी की सारी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी है, लाइक आपका कोई फ्लैट है या आपका कोई घर है, उसमें आपने उसको रेंट आउट किया है अलोंग विद यूटिलिटीज अमेनिटीज के साथ, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सारे का सारा रेंट नहीं आएगा। उसमें से जितना आपने यूटिलिटी के अगेंस्ट रखा हुआ है कि इतने पैसे मैं यूटिलिटी के अगेंस्ट चार्ज किया करूंगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है। और जो बाकी होगी वो जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें थी। एक, आपको याद रखना है कि जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड होगी किसी प्रॉपर्टी में, तो वो सारी की सारी जो उसकी रेंटल इनकम है वो जाएगी अदर सोर्स में। और जहाँ पे यूटिलिटीज इंक्लूड होंगी किसी रेंट की अमाउंट के अंदर, तो हम उसको सेपरेट बेसिस के ऊपर टैक्स करवाया करेंगे। जो यूटिलिटीज के अगेंस्ट आपको रेंट मिल रहा है वो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करवाना है, और जो बिल्डिंग के अगेंस्ट या फ्लैट के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिल रहा है उसको आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाना है। अच्छा, आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फोरफिटेड डिपॉजिट। अच्छा, ये फोरफिटेड डिपॉजिट क्या होता है कि लाइक आपने बयाने का वर्ड सुना होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने गए हो, तो उसके अगेंस्ट समटाइम आप जो है ना वो बयाना देते हो। फॉर एग्जांपल, एक ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ठीक है। मिस्टर बी के पास एक घर है। ये घर जो है इसमें इसने इसको पूरा प्रिपेयर किया हुआ है। इवन ये प्लॉट भी हो सकता है, वो कोई मसला नहीं है, ये इसका ओनर है इस घर का। अच्छा, अब ये इसको सेल करना चाहता है, इसने इसको सेल करना है, और इसने सेल का बोर्ड लगाया हुआ है। मिस्टर ए इसके पास आते हैं और मिस्टर बी से पूछता है कि भाई ये कितने का है। से इसने कोई भी अमाउंट बता दी इसको। ठीक है। से हम कहते हैं कि 10 मिलियन का इसने कहा कि ये मैं घर बेचूंगा। तो मिस्टर ए ने देखा, इसको पसंद आया, इसने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं ये घर खरीदूंगा आपसे। मिस्टर बी ने कहा कि भाई देखो, जो इस टाइम मार्केट में चल रहा है ना वो ये है कि अगर आपको घर पसंद आता है तो आप इसका मुझे कुछ बयाना दे दो। से 1 लाख रुपया जो है वो मुझे बयाना दे दो आप। ठीक है। डिपॉजिट दे दो, ताकि ये घर मैं किसी और को ना बेचूं। मेरी आपसे बात हो गई है, तो ये एक किस्म का टोकन है आपका। ठीक है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये 1 लाख रुपया जो है ये एस बयाना या डिपॉजिट के तौर पे मिस्टर बी को दे दिया। अच्छा, अब ये मिस्टर ए अपने घर जाता है, अपनी फैमिली को बताता है कि भाई मुझे घर पसंद आया है, मैंने उसे खरीदना है। से ये इसकी वाइफ है और ये देखने आती है घर
ये कहती है कि भाई हमें ये घर नहीं पसंद, मैंने ये घर नहीं लेना, इसकी लोकेशन सही नहीं है, या कोई भी रीज़न की वजह से वो इनकार कर देती। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को बताता है कि सर ये जो घर था ना, जो मैं आपसे ख़रीदना चाह रहा था, जिसका मैंने आपको डिपॉजिट भी दिया हुआ है, ये घर हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब मिस्टर बी के पास ये हक है कि वो 1 लाख रुपया जो है वो मिस्टर ए को रिटर्न नहीं करेगा। ये जो डिपॉजिट था, इसको मिस्टर बी फोरफिट कर सकता है अपने पास, जो है ना वो रख सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। किस वजह से कि आपने एक एग्रीमेंट किया था कि आप इसको परचेज करोगे, बट आपने अपने एग्रीमेंट से अब जो है ना वो विड्रॉ किया है, तो उसके डैमेजेस के तौर पे ये जो बयाना था, इसको मैं अपने पास रखूंगा, ये मेरा है, इस पे आपका कोई हक नहीं। ठीक है। अच्छा, ये सारा मार्केट में चल रहा होता है और इसी तरह एक्चुअल भी हो रहा होता है। इवन अगर आप किसी के रेंट पे लेने जाते हो और आपको घर पसंद आ जाता है, तो उसको आप कुछ एडवांस देते हो, बाद में अगर वो रेंट पे आप नहीं ले रहे, तो जिस बंदे को आपने वो एडवांस दिया वो अपने पास रख सकता है। ऐसा डिपॉजिट जो आप पहले देते हो एक एग्रीमेंट के अगेंस्ट और बाद में उसको पूरा नहीं करते, उसको कहते हैं फोर्फिटेड डिपॉजिट। ठीक है। से यू वांट टू बाय अ हाउस फॉर 10 million। ठीक है। और यू पेड अ डिपॉजिट ऑफ ₹1 million एज बयाना। ठीक है। और आपने बयाना या एडवांस मनी दिया है, रिमेनिंग टू बी पेड लेटर। इफ यू कैंसिल द परचेज, द डिपॉजिट मनी इज नो द इनकम ऑफ द ओनर एज ही रिटेन द डिपॉजिट। ठीक है। अब वो उसकी इनकम बन जाएगी, जो मालिक मकान है जिससे ये घर खरीदने आए थे वो, और जिसको बयाना दिया था। ठीक है। क्लियर? ये फोरफिटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है मुबीन? अच्छा, मैं इसको यार दोबारा करता हूँ, 1 सेकंड। इसको दोबारा मैं आपको लिंक भेजता हूँ।